सभी को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पब्लिक हेल्थ की रसोई में स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कुपोषण क्या है, इसके प्रकार और कारण क्या हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुपोषण क्या है? इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा ऊर्जा या पोषक तत्वों के सेवन में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। कुपोषण शब्द के 3 प्रकार हैं। अल्प पोषण, जिसमें वेस्टिंग यानी ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, बौनापन यानी उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई और कम वजन यानी उम्र के हिसाब से कम वजन शामिल है। सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित कुपोषण, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यानी महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी या अधिकता शामिल है। अतिपोषण, जो अधिक वजन, मोटापा और आहार से जुड़े रोगों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर का कारण बनता है। यहाँ एक और अवधारणा उभरती है, कुपोषण का तिगुना बोझ। कुपोषण का तिगुना बोझ अल्प पोषण यानी बौनापन और वेस्टिंग, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यानी छिपी हुई भूख और अतिपोषण यानी अधिक वजन और मोटापा साथ में होने को कहा जाता है। कुपोषण के यह 3 तत्व एक साथ कई कम आय वाली जनसंख्या और यहाँ तक कि एकल परिवारों में भी पाए जा सकते हैं। जैसे एक तरफ एक परिवार में बच्चे अल्प पोषण और अनीमिया से पीड़ित हैं, वहीं दूसरी तरफ घर की माताएं अधिक वजन और मोटापे से भी पीड़ित हैं। जैसे जैसे हम इस प्रकरण में आगे बढ़ेंगे, हम कुपोषण शब्द को अल्प पोषण के पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल करेंगे। आइए अब समझते हैं कि कुपोषण के कारण क्या हैं। इसके मुख्य कारणों में संतुलित आहार का सेवन न करना, पोषक तत्वों का उचित अवशोषण न होना, पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का बढ़ना, जैसे गर्भावस्था में आयरन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विशिष्ट रोग प्रक्रियाओं में ऊर्जा व्यय में वृद्धि, जैसे थायराइड संबंधित विकार या कैंसर इत्यादि शामिल है। आइए अब सामाजिक आर्थिक कारणों को देखें। गरीबी कुपोषण के मुख्य कारणों में से एक है। अपर्याप्त भोजन का सेवन, अनुचित देखभाल, पालन पोषण और खाद्य प्रथाएं, खाद्य असुरक्षा, व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर अपर्याप्त आर्थिक संसाधन, सीमित शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं एवं अस्वच्छ वातावरण अन्य पोषण संबंधित संवेदनशील कारक हैं। कुपोषित होने का खतरा किसे अधिक है? महिलाओं, शिशुओं, बच्चों और किशोरों को कुपोषण का अधिक खतरा है। बच्चे विकास की उम्र के दौरान भोजन की अधिक आवश्यकताओं के कारण कुपोषित हो जाते हैं। आइए अब परिणामों पर चर्चा करें। कुपोषण के निम्नलिखित परिणाम होते हैं: शारीरिक विकास में देरी, विकास विफलता और अवरुद्धता, मांसपेशियों में ताकत कम होना, रिकेट्स, जिसमें बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। आइए अब कुछ सामान्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाला कुपोषण और उसके परिणाम के बारे में जानें। आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है। जिंक की कमी से शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। विटामिन B12 की कमी से अनीमिया और नसों की समस्या हो सकती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी, जिसमें रात में कम दिखता है, और अन्य आँखों से संबंधित समस्याएं होती हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, जिसमें शरीर के ऊतक टूटने लगते हैं और मसूड़ों के खून आता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया होता है।
कुपोषण व्यक्तिगत परिणामों तक सीमित नहीं है, यह आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक परिणामों का कारण बनता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों में बौनेपन से मानसिक विकास और मांसपेशियों के विकास पर असर पड़ने की संभावना है। कुपोषण से जुड़ी मृत्यु दर और रुग्णता अर्थव्यवस्था के लिए मानव पूंजी और उत्पादकता में प्रत्यक्ष नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है। एक गणना के अनुसार बचपन में स्टंटिंग के परिणाम स्वरूप वयस्क ऊंचाई में 1% की कमी व्यक्ति की उत्पादकता में 1.4% की हानि के बराबर होती है। बच्चों में अल्प पोषण से व्यक्ति को आगे चलकर मधुमेह और हृदय रोग सहित अन्य जीवन शैली संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे संसाधन बाधित स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वास्थ्य लागत में वृद्धि होती है। इसीलिए गरीब और मध्य आय वाले देशों में आर्थिक वृद्धि में तेज़ी लाने के लिए पोषण में सुधार आवश्यक है। इस एपिसोड में बस इतना ही। संक्षेप में आज हमने कुपोषण क्या है, कुपोषण के तिगुने बोझ, सामाजिक आर्थिक कारणों सहित इसके कई कारणों और अंततः इसके परिणामों के बारे में चर्चा की है। दूसरे एपिसोड में हम इस मुद्दे और इसके आहार प्रबंधन के बारे में अधिक समझेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nutritioninformatics.info पर जाएं या आप हमें nutritioninformatics@fhts.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। देखने के लिए धन्यवाद।